गहरी नज़र रखते हैं इन तमाम तर मामलात पे। नियाज़ी साहब, सर क्या आपको लग रहा है वजह, यानी हम समझा नहीं पा रहे, कोशिश कर रहे हैं समझाने की, वो यानी कि समझ नहीं रहे अफगान तालिबान, या समझना नहीं चाह रहे वो? देखिए जी, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है अफ़गानिस्तान की। पहली बात तो यह है कि अगर हम इसको पहली तालिबान की हुकूमत मुल्ला उमर साहब कंपैरिजन करें तो सिर्फ एक चीज़ में इनको थोड़ा एडवांटेज है। इनका जो रीच है या इनकी जो दस्तरस है वो अफ़गानिस्तान के मोरलेस पूरे 34 जितने प्रोविंसेस सब तक है। लेकिन इसके बावजूद जो है ये जो ताकत के जो सेंटर्स हैं वो मुख्तलिफ डिवाइडेड हैं और अपनी अपनी ऑटोनॉमी के साथ हैं। मज़हब मुल्ला हैबतुल्लाह जो है वो कंधार से रूल कर रहे हैं और वो एक ख़ास एरिया तक महदूद है। काबुल पूरे का पूरा हक्कानी नेटवर्क नीचे है। फिर दो ग्रुप का जो मुल्ला ब्रदर्स हैं उनका जो ग्रुप है वो ऊपर नॉर्थ की तरफ है। ये एक तो ये सूरत हाल है। दूसरी बात यह है कि इन वहाँ पे सिर्फ हमारे तहरीक तालिबान पाकिस्तान डेनिजन नहीं है, वहाँ पे जो ISIS खुरासान मूवमेंट है, फिर ताजिकिस्तान के जो है, फिर जो हॉन चाइनीज़ हैं वो सारे। तो ये एक बड़ा अजीब व गरीब वहाँ पे सूरत हाल है कि पूरी हुकूमत जो है, अगर ये आप कहें कि फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पज रिट ऑफ द गवर्नमेंट है तो वो नहीं है। बाकी जो सूरत हाल जिससे वो नबरदाजमा है वो बहुत सारी चीज़ें हैं कि शायद जो हमारे साथ जो एक हेड ऑन लेके फिर रहे हैं या लेने की कोशिश कर रहे हैं या किसी टेबल पर नहीं आ रहे, तो उनके अंदर भी उन जो प्रेशर्स हैं जिससे वो ब्लैकमेल हो रहे हैं, जिससे वो उनके आगे जो है वो घुटने टेके हुए हैं। वो 100 दुनिया को ये बताएं कि हम ही हैं जो डिसीजन कर रहे हैं और ये फैसला करेंगे और ये नहीं करेंगे, नहीं, उनके काबू में नहीं है। फिर इसके बैकग्राउंड में एक और भी चीज़ को साइड करना ज़रूरी है कि शाम जैसे मुनज़्ज़म मुल्क में जो इसराइल के बाद मिडल ईस्ट का सबसे बड़ा मिलिट्री माइट थी, जिसके पास हर तरह के वसाइल थे, इंटेलिजेंस थी, सैटेलाइट इंटेलिजेंस थी, रूस के वहाँ फौजी अड्डे मौजूद थे, ड्रोन से क्या आप नाम लें जो, और वो इतने अरसे थे 12-13 साल से वो सिविल वॉर को काबू करके बल्कि ख़त्म कर चुके थे। वहाँ वो 4 किस्म के बंदे आए, अलकायदा आए और वो ISIS आए, और इधर से वो आपके कुर्द आए। ये 4 आउटफिट्स थे, उन्होंने उठा के 4 दिन में बशर असद को आखिरी दिन तक नहीं पता चला। ये सारी चीज़ों को इनकॉर्पोरेट किए बगैर आप जो है जियो पॉलिटिक्स को इस तरीके से कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाते। लेकिन एक कोई ऐसी जो हमारा डूम्सडे सिनेरियो में सुन रहा हूँ, मेरा ख्याल ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा होता तो हमारी टॉक्स ख़त्म हो चुकी होती। आपने देखा है कि आज ये खबर अच्छी मिली है कि टर्की का बहुत हाई लेवल डेलीगेशन, उनका आर्मी चीफ और उनके जो फॉरेन मिनिस्ट्री सारे पहुंच गए हैं फिर तालिबान को एंगेज करने के लिए। इसका मतलब है कि अभी वो बावजूद है कि तासुर एक खबर तो ये आती है कि शायद एंगेज किए जा रहे हैं। अब अंदर कई कहानी हो रही होगी। मैं ज़ाती तौर पे बहुत सारी चीज़ों का प्रीव्यू नहीं होते, क्योंकि अंडरग्राउंड जो है ना वो चीज़ें बड़ी मुख्तलिफ होती हैं। अच्छा। मेरा ज़ाती तजर्बा यह है कि मैं 1991 में या इजाज़ुल हक साहब के सरबराही में एक डेलीगेशन गया था। वहाँ पे हमीद गुल साहब भी थे, अल्लाह ताला उन्हें गनी की रहमत करे। वो पूरी टर्की की मस्जिद में जुमे की नमाज़ पढ़ने गए। मेरा ख्याल है कि इतना बड़ा जुमे का इज्तिमा मैंने शायद ही कहीं और देखा हो। कोई वहाँ 8-10 हज़ार बंदे से ज़्यादा का इज्तिमा था, और मस्जिद थी वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज रही थी, और हम जहाँ से जाते थे ऐसा लगता है हाथ वाथ लिया जाता था। ये अभी तालिबान नहीं आए थे, ये मुजाहिदीन की हुकूमत थी। तो इस तरह कोई मेरा नहीं ख्याल कि हमारे इस तरह की सूरत हाल है। हाँ, जो जैसे हमारे इंडिया के साथ है कि हमारे अंदर हम कुछ चाहें तो भी ना, तो उनके लिए हमारे लिए कोई अच्छी बात नहीं आ सकती। वहाँ पे कुछ फैक्टर्स हैं जो सब पार्ट प्ले कर रहे हैं। पता नहीं कितनी चीज़ों के वो हॉस्टेजेस हो सकते हैं, किसी चीज़ों के जरगमाली हो सकते हैं, लेकिन जो भी है हमारी हुकूमत जो भी काम कर रही है, मुझे पूरा एतमाद है, उनका पूरी इन्फॉर्मेशन है और वो अपने तरीके कर रही है। लेकिन ये जो दहशतगर्दी की लहर है, ये तो हमारे साथ जब से जो हुई जंग शुरू हुई है, पहली अफगान वार हुई रूस के ज़माने से लेके, फिर 90s में देखें जब कोई जंग नहीं हो रही थी तो यहाँ हथौड़ा ग्रुप था। फिर उसके बाद मुशर्रफ साहब के वक्त अमरीकियों के साथ हमें पता था कि कौन करा रहे हैं। मैं खुद इमरान खान साहब की ज़ेर क़यादत वाना वहाँ मार्च की थी ड्रोन को रुकवाने के लिए, और इस तरह की तब भी वाना के जो आज वाना पे अटैक हुए उसी के हवाले से मैं बता दूँ, हम वाना की तरफ गए थे, इमरान खान साहब के साथ बहुत बड़ा जुलूस लेके गए थे। ये गालबन ये मार्च 2012 की बात है। अच्छा। आज से 13 साल पहले। ठीक।
तो मेरा ख्याल है कि है कवाकिब कुछ नजर आता है, कुछ जाती तो मैं समझता हूँ, मुझे पूरा उम्मीद है कि 2-4-6 महीने में ना सिर्फ इंशाअल्लाह हमारी पाकिस्तान की फौज इस दहशतगर्दी पे काबू कर लेगी, ये अपने आखिरी दमों पे है, और इसके पीछे इंडिया पूरा तन असल में न्यायी साहब ठीक है, आपकी बात चले, आप उम्मीद दिला रहे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन डॉक्टर कमर चीमा साहब, सर जब सानिया APS हुआ था उसके बाद नेशनल एक्शन प्लान बना था, फिर कहा गया जी उसके 20 पॉइंट्स हैं, उसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो एक्शन जो हैं वो काइनेटिक हैं, कुछ नॉन काइनेटिक हैं। अब ये जो वाना पे जिस तरह से हमला हुआ है ये भी उसी का एक हिस्सा था ना, कि हमने ये जो इलाके हैं इनको हमने दोबारा से आबाद करना है, यहाँ से जो दहशतगर्दी का अफरीत है उसका ख़ात्मा किया, सब कुछ किया, नॉर्मलाइज किया चीज़ों को, और उसमें पाक फ़ौज का जो किरदार, उसमें कुर्बानियाँ, उससे तो किसी किस्म का कोई जो है वो उसमें कोई शक शुबा है ही नहीं। लेकिन ज़ाहिर है जो बात आती है वो ये आती है कि जी सियासी तौर पर जो है वो ऐसे इक़दाम नहीं किए गए। आपको क्या लगता है, जो भी न्याजी साहब भी बात कर रहे हैं, अगर काबू नहीं पा सकते अफगान तालिबान इन दहशतगर्दों पर, तो जो प्राइम मिनिस्टर साहब पाकिस्तान के कह रहे हैं कि भाई आप बताएं, हम ताउन करते हैं, हम मिलके करते हैं, यही मुज़ाकरात में बात हो रही है ना, कि आप सिर्फ ये बताएं। अगर नहीं कर रहे इसका मतलब तो यही हुआ कि आप सरपरस्ती जो है वो कर रहे हैं, आप उनके सर से हाथ हटाना ही नहीं चाहते। सलमान भाई, मैं समझता हूं कि अफगान तालिबान बड़े क्लियर हैं, वो क्लैरिटी हमें अपने लोगों को देने की जरूरत है और बताने की जरूरत है, और हमारे लोग जो थोड़े कंफ्यूज हैं उनको ठीक होना चाहिए। वो क्लियर हैं, उन्होंने कतर और तुर्की के साथ बैठ के ये कह दिया है कि हम TTP और दहशतगर्दों के साथ हैं, चाहे आपने जो करना कर ले। उन्होंने अमेरिका के साथ बैठ के नहीं कहा था कि हम अलकायदा को, वो कहा था उन्होंने कि हम अलकायदा को सपोर्ट नहीं करेंगे। हमारे साथ वो कहते हैं कि जो करना है कर लो, हम कतर को भी नाराज करेंगे, तुर्की को भी करेंगे, पर हम TTP के साथ हैं, हम इस दहशतगर्द ग्रुप। अब हमें क्या करना है? ये जो हमारे यहाँ पॉलिटिकल डिस्टॉर्शन है ना, यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं जी हमें इनसे बात करनी चाहिए, जो कतर और तुर्की की बात नहीं सुनते। कतर और तुर्की का डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक वेट तो ज्यादा है ना किसी एक सियासी ग्रुप पाकिस्तान के से ज्यादा है। जब उनकी बात नहीं मान रहे तालिबान या अफगान तालिबान जो है, ये जो अफगान रजीम है, तो वो पाकिस्तान की बात मानेंगे। सो हमारा क्या प्रॉब्लम है? जो बात है कि जो टेररिज्म का, क्राइम का और पॉलिटिकल जो सेक्शन ऑफ द पॉलिटिकल क्लास का एक नेक्सस है, ये है वो प्रॉब्लम, जहां से TTP भी पैसे कमाते हैं, जहां पे क्रिमिनल्स भी, ये जिसको आप नार्को टेररिज्म कह लें, जहां से ये सारे लोग पैसा बनाते हैं। और होता क्या है कि यही TTP प्रोटेक्ट करती है जो ड्रग प्रोडक्शन जहां पर प्रोड्यूस हो रही होती है, और यही जो सियासतदान है कुछ वो समझते हैं कि हमें अगर ये ड्रग्स नहीं उगती तो ये बिल्कुल ही एक बैड गवर्नेंस की वजह से हमारे इस मुल्क के अंदर एक पूरे का पूरा ये दहशतगर्दी का नासूर भी है, और फिर इसको ये जो क्रॉस बॉर्डर भी सपोर्ट मिलती है। अभी रिसेंटली जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, अब ये जिसे वो कहते हैं ना, जो नई किस्म की जो मिथेन ड्रग्स है या सिंथेटिक ड्रग के अंदर ये जा रहे हैं, तो मैं तो ये समझता हूँ जी उसमें जा रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि हमें घर में भी चीजें ठीक करनी चाहिए और कोई उम्मीद ना रखें। अगर हम उम्मीद लगा के बैठे, ये जब हम ये कहते हैं ना कि हमें बात करनी है ये बेसिकली हम शायद कुछ लिहाज रखने की बात कर रहे हैं। देखिए, उन्होंने अगले दिन, आपने अपने इंट्रो में कहा, उन्होंने कहा जी हम इस्लामाबाद पे हमला करेंगे, उन्होंने 10 दिन बाद कर दिया। कंफ्यूजन तो हमें है, हम क्यों ये सोच के नहीं बैठे हुए थे? हमारी ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि उन्होंने दोबारा हमले करने हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि ये बात मत करो कि हम TTP का साथ छोड़ देंगे, आप ये बात मत करो कि हम इन दहशतगर्द ग्रुपों के साथ। मैं समझता हूं 2 चीजें करने की जरूरत है। एक तो हमें दोहा एग्रीमेंट की जो अमेरिका से हुआ था उसकी इंप्लीमेंटेशन पे फोकस करना चाहिए और उसको हाईलाइट करना चाहिए, ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे बोलना चाहिए। दूसरा, हमें विद इन द मुस्लिम वर्ल्ड इस बात को हाईलाइट करना चाहिए कि जो अफगान तालिबान का जो स्टेट का कॉन्सेप्ट है वो क्या है। ना तो वो किसी मुल्क की सॉवरेनिटी को मानते हैं, ना वो इस चीज को अहमियत देते हैं कि हमने बॉर्डर को अपने प्रोटेक्ट करना है। दुनिया का वाहिद बॉर्डर है जो पाकिस्तान 2600 किलोमीटर